क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने आप कर सकते हो इनको, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 11 भी हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, इसके एलएचएस को हम लोग सॉल्व करें तो इसमें देखो ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या कि अगर हम लोग C1 को चेंज कर दें, C1 को हम लोग लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए क्या बनेगा, ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अभी जब इसको इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये भी आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ भी आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस कॉलम से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एंड 1 1 1। अब ये समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि रो को लेते हैं ना, R2 को R2 माइनस R1 कर दें और R3 को R3 माइनस R2 कर दें। हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, नाउ फर्स्ट रो जैसा है वैसे लिखा रहेगा, सेकंड हो जाएगा यहाँ बीटा माइनस अल्फा, ये बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। और इसमें हमने किया R3 माइनस R2 यानी कि गामा माइनस बीटा, गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड दैट इज ए 0। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखो थोड़ा सा शॉर्टकट, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा हम लोग निकाल सकते हैं और यहाँ पे से गामा माइनस बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा निकाल लो और यहाँ से गामा माइनस बीटा निकल आएगा। क्यों? क्योंकि बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो फर्स्ट रो जैसा लिखा है वैसे ले आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये गामा माइनस बीटा और ये गामा प्लस बीटा दैट इज ए 0। सो नाउ वी गॉट अल्फा बीटा गामा एंड बीटा माइनस अल्फा एंड गामा माइनस बीटा, और इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे 1 को लेके, तो इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो ये आ जाएगा गामा प्लस बीटा माइनस, और यहाँ सॉरी ये यहाँ हमने कॉमन ले रखा था यहाँ 1, और ये आ जाएगा माइनस बीटा माइनस अल्फा। ठीक, तो यहाँ से देखो ये बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा एंड गामा माइनस अल्फा। अब जरा इसको देखो, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, यानी ये तो सही है, और बीटा माइनस गामा चाहिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले गए, और यहाँ पर देखो अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो इससे माइनस कॉमन, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो तो हो जाएगा प्लस। तो इसके बाद वो जो चाहिए तुमको वही मिल जाएगा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा एंड अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए 11 में अगर ध्यान से देखो तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर दें अगर, तो देखो क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड पी एक्स क्यूब एंड पी वाई क्यूब एंड पी जेड क्यूब। ठीक, ये कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 5 आप याद रखेंगे। अब देखिए ये जैसा लिखा आप इसको वैसे ही लिखा रहने दो, और इसमें देखो फर्स्ट रो से x कॉमन है, सेकंड रो से y, थर्ड रो से z और कॉलम से p कॉमन है। तो यहाँ पर टोटल कॉमन जो आएगा p x y z कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा क्या 1 1 1 x y z एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर।
अब देखो ये दोनों में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो ये और ये, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये 1 यहाँ पर आ जाए और एक्स वाई यहाँ पे आ जाए, यानी कि इसमें 2 ऑपरेशन करना होगा। ध्यान रखना, इसमें हम लोग 2 ऑपरेशन करेंगे, इसलिए साइन बाहर नहीं निकलेगा। भाई अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ, यानी कि थर्ड कॉलम को फर्स्ट की जगह, यानी कि C3 को C1 पर पहुँचा दें और C1 को C3 पे पहुँचा दें, तो क्या निकल के आता है बाहर? माइनस का। ठीक, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। और अब मैं क्या करूँगा कि इसको, चूंकि ये यहाँ पे था, ये यहाँ सेकंड नंबर पे आना, इसको थर्ड नंबर, फिर तो मुझे एक ऑपरेशन करना होगा। अब ऑपरेशन क्या होगा कि C2 और C3 को इंटरचेंज कर देंगे, तो फिर से बाहर माइनस आएगा। नहीं, 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, इसलिए ये साइन इसका पॉजिटिव ही रहने वाला। 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड, ये आपने कॉमन निकाला है। 1 1 1 एंड एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ये चीज समझ आई। अब देखो दोनों में क्या चीज कॉमन है, ये पूरा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और यहाँ आ गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। अब मुझे इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। अब इसको मैंने अलग से मैं लिख लेता हूं, इसको डैश कर देते हैं इसको। अब इसमें हम लोग ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या? पहले इसको लिख लेंगे इसे 1 1 1 एंड एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। अब इसमें देखिए कौन सा ऑपरेशन लगता है, तो ये तो आपको मालूम होगा। अब R2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, और R3 को हम लोग लिख सकते हैं R3 माइनस R2 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 1 एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0, ये y माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0, जेड माइनस वाई एंड जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस रो से y माइनस एक्स कॉमन है और इससे z माइनस वाई कॉमन है, तो यहाँ बचे 1 0 0 एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा y प्लस एक्स, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा z प्लस वाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। नाउ अब देखो यहाँ यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ y माइनस जेड है और x माइनस वाई है, तो इन दोनों से भी माइनस कॉमन लेके इसको भी रीअरेंज कर दो साथ में ही, तो y माइनस जेड हो गया। ठीक, अब देखो इसको एक्सपेंड करना है, 1 को लेके इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो z प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ पर y से y कैंसिल, तो आ गया x माइनस वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, ये आ गया समझ में। तो देयरफॉर जो अपना कैलकुलेशन है इसमें ये हमारा डेल्टा था, तो कितना आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एंड एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, ऐसे ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में अगर ध्यान से देखोगे तो अगर हम तीनों को प्लस करें तो एक सेम नंबर हमको मिलेगा। क्या कर दें कि C1 में अगर हम लोग C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं तो देखो क्या मिलेगा। देखिए -a माइनस 2a और प्लस 3a क्या आएगा, a प्लस b प्लस c, सिंपली -b माइनस 2b प्लस 3b b, यानी कि a प्लस b प्लस c, और ऐसे ही इसमें भी a प्लस b प्लस c आता है। और बाकी जैसे लिखें आप वैसे लिख देंगे, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c एंड 3c। ठीक, अब देखो पूरे फर्स्ट कॉलम से a प्लस b प्लस c कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 1 1 माइनस a प्लस b 3b माइनस c प्लस b, और यहाँ आ गया माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c एंड 3c। ये चीज़ समझ में आई। अब इसमें एक ऑपरेशन और कर सकते हैं, क्या कि हम लोग R2 को कर सकते हैं R2 माइनस R1 और R3 को लिख सकते हैं R3 माइनस R1। ठीक, तो उससे देखो हम लोग क्या मिलेगा,
चाहे तो आप R2 भी कर सकते हो। बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और ये क्या देखो आएगा, ये तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे आप, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 2b प्लस ए, और देखो यहाँ पे ये c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी, और यहाँ फिर से 0, R3 माइनस R1 कर रहे हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा a माइनस सी, और यहाँ पे 2c प्लस a हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो 1 को लेके हम लोग एक्सपेंड करेंगे, कॉलम को लेना है, फर्स्ट वाले कॉलम को, इसमें 2 0 हैं तो केवल 1 को लेके आप एक्सपेंड कर दीजिएगा, तो क्या 2b प्लस a इंटू 2c प्लस a माइनस b इंटू a माइनस सी, a माइनस b इंटू a माइनस सी, ये आया। तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी। अब जब मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 4bc प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का ab माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा ये ac, और ये माइनस का bc। ठीक, तो देखो यहाँ a स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। देखिए ये 2ab है, ये प्लस ab, तो 3ab हो गया, 4bc माइनस bc 3bc हो गया, 2ac और ac क्या हो गया, 3ac हो गया। इस पूरे से 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ गया ab प्लस bc प्लस ac। यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। देखो यहाँ 0 लाने के लिए क्या करें, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें, यानी R1 में अगर हम लोग 2 का इंटू करें और R2 में माइनस कर दें तो यहाँ 0 मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर इसमें R3 यानी R1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और R3 में माइनस कर दें तो भी मुझे 0 मिल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर यही ऑपरेशन करना है कि R1 को हम लोग लिखना, R2 को हम लोग लिखना है R2 माइनस 2R1। ठीक, एक ऑपरेशन, और दूसरा ऑपरेशन है जो वो है आपका R3 के लिए कि R3 को हम लोग लिखेंगे R3 माइनस 3R1। बस हो गया काम अपना। तो देखो पहला जो रो है वो तो जैसा है वैसे ही बना रहेगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ पर 2 का इंटू करके हमने माइनस किया तो 0 आया। अब यहाँ अगर 2 का इंटू करके माइनस करेंगे तो देखो 1 बचेगा, और केवल 1, क्योंकि ये तो हो गया 0। अब अगर यहाँ 2 का इंटू करके इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 और 2p हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा p, और यहाँ हो जाएगा 2q, तो हो गया 0। तो 0 1 2p बचा केवल। अब इसमें देखो यहाँ तो 0 हो गया, अब 3 का जब इंटू इसमें किया तो यहाँ क्या बचा 3, ये तो 0 हो गया। जब 3 का इसमें इंटू किया तो 3 बन जाए 3, तो 10 माइनस 3 कितना होता है 7, और 3p माइनस 6 या 6p माइनस 3p कितना हो जाएगा प्लस का 3p, और ये 3 का इंटू किया तो ये हो गया 0। ये समझ में आ गया। बहुत देखो सिंपल बन गई अपने डिटर्मिनेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक, और जब आप एक्सपेंड करोगे तो देखो ये और ये दोनों कैंसिल, सिंपल हो गया 7 प्लस 3p माइनस 3 2 जा 6 और माइनस का 3p, ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर क्या आ गया 1। यही आपको प्रूव करना था। ठीक, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 क्वेश्चन में 0 मुझे प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन में इसकी आइडेंटिटी को ओपन कर देते हैं ना। ये साइन अल्फा है, साइन बीटा एंड साइन गामा, एंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा, कॉस ए प्लस बी की, कॉस ए कॉस बी, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा एंड साइन डेल्टा। ऐसे ये इसका हो जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा
एंड कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा एंड साइन डेल्टा। ठीक, अब यहां से मैंने कहा कि दो तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो दो क्या है, तो देखो एक तो ये चल रहा है साइन अल्फा साइन बीटा। तो अगर मैं क्या करूं कि इसमें यानी कि C1 में साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, इसमें साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। बात आई समझ? तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर एक मेथड। दूसरा मेथड है कि अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 इसमें यूज कर लूं, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो पहला मेथड समझ में आ गया क्या करना था कि इसमें, यानी कि मैं लिख देता हूं फर्स्ट मेथड कि C3 को हम लोग लिख सकते हैं C3 प्लस C1 इंटू साइन डेल्टा प्लस C2 कॉस डेल्टा। तो देखो ये माइनस यहाँ कर दीजिए, ये इस कंडीशन में। तो जब इस कंडीशन में आप अप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया साइन डेल्टा का, तो साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा इसमें प्लस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। और इसमें कॉस डेल्टा का इसमें मल्टीप्लाई करके जब हम इसमें माइनस करेंगे तो ये देखो प्लस का है और ये होगा माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब दूसरा जो मैंने मेथड बताया वो था आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 आप देख लो, अगर ये कंफ्यूजन लगता है तो प्रॉपर्टी नंबर 5 तो और भी आसान है, थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा है इसमें, वरना इसमें करना आपको कुछ भी नहीं है। सिंपल से आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 को अप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा एंड कॉस गामा कॉस डेल्टा, एक ही हो गया। प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। एंड साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ पर बचेगा साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा एंड साइन गामा साइन डेल्टा। अब देखो अपने आप समझ लो, इसमें से कॉस डेल्टा कॉमन, तो क्या बचा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये आया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ आ गया आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा माइनस, और इसमें क्या कहूँ, इसमें भी साइन डेल्टा कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, और यहाँ आ गया साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। तो अब इसमें क्या देगा, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम कॉलम एक सेम हो गए, यहाँ पर ये दोनों कॉलम सेम हो गए, तो ये तो प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉलम या दो रो सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस, ऐसे 0 हो गया। या आप इस मेथड का यूज करें, समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 लिया, 16 मैंने छोड़ दिया है, 16 आप अपने आप करिएगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, 1/x 1/y 1/z को आप चाहो तो a b c लेट कर लोगे तो एक इक्वेशन 3 लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना, अपने आप करना है इसको। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या है 17 कि ए बी सी आर इन AP। देखो ए बी सी अगर AP में, तो एक चीज हमें मालूम है क्या, कि अगर कंडीशन क्या होगी कि 2b = a + c, इसको दिमाग में रख लो कि सिंस ए बी सी आर इन AP देयरफॉर 2b = a + c, इतना तो हमें मालूम है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो इसके लिए हम लोग को ऑपरेशन करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन। तो R1 ले लेते हैं, ये R रो लेते हैं, तो R2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, R2 - R1, और R3 को लिख सकते हैं R3 - R2। ठीक, तो देखो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो तो जैसा है वैसे लिख देंगे, एंड x + 2a, और ये आ जाएगा आपका 1, यहाँ भी आएगा 1, और यहाँ आएगा 2b - 2a, और यहाँ भी आएगा 1, ये भी 1 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 2c - 2b। ये चीज़ समझ में आ गई।
अब हम लोग क्या करना है कि C1 को हम लोग क्या कर देंगे, C1 माइनस C2 कर देते हैं। C1 को C1 माइनस C2, तो यहाँ क्या आ जाए, देखो माइनस का 1 आ गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और बाकी आप जैसा लिखा है वैसे आप लिख दीजिएगा, x प्लस 2a 2b माइनस 2a एंड 2c माइनस 2b। ठीक, अब इसको -1 लेके एक्सपेंड कर देंगे, रोज को ले, ये कॉलम को लेके आपको एक्सपेंड करना है। तो 2 0 हैं, इनको मुझे करना नहीं पड़ेगा, केवल 1 को लेना है। तो -1, इससे लेटर रो एंड कॉलम कैंसिल, क्या बचा 2c माइनस 2b माइनस 2b प्लस 2a। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा। तो माइनस, देखिए 2c और माइनस का 2b कितना हो गया, माइनस का 4b और प्लस का 2a। ये चीज समझ में आ रही है, प्लस का 2a आएगा। ठीक, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2c प्लस का 4b, यानी कि 4b और माइनस का 2c और प्लस का माइनस का 2a। ये चीज समझ में आई। अब देखो कंडीशन हमको मालूम है कि 2b इक्वल टू क्या होता है, 2b इक्वल टू a प्लस सी, सिंस a b c ने p, तो हम लोग 2 इंटू 2b, इस तरह से आप समझ रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2b की वैल्यू रख देता हूँ इधर, 2b की वैल्यू रखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 2a प्लस 2c बन जाएगा, और माइनस 2c माइनस 2a, तो ये क्या आ गया 0। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए। ठीक, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। आ गया समझ में। ठीक, कम टू क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि x y z आर नॉन जीरो इंटीजर्स, है ना, नॉन जीरो रियल नंबर्स, और एक इन आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो देखो इनवर्स का मेथड तो वही अपना अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसके कोफैक्टर, और उसके पहले मुझे डिटर्मिनेंट निकालना होगा कि क्या इनवर्स इसका पॉसिबल है कि नहीं। तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो क्या आएगा, x से रिलेटेड रो एंड कॉलम जब कैंसिल करोगे तो आपको आ जाएगा x y z, और दैट इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 नहीं होगा क्योंकि x y z नॉन जीरो रियल नंबर्स गिवन है। इसका मतलब है कि देयरफॉर a इनवर्स इज एग्जिस्ट, है ना, a इनवर्स इसका एग्जिस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर पता करते हैं। सो a11 क्या आएगा, yz, a11 है ना, तो ये yz आ जाएगा। a12 सो ये कैंसिल होगा, z इंटू 0, 0 इंटू 0 दैट इज ए 0। a13 देखो यहाँ माइनस था लेकिन 0 है, तो क्या आएगा 0 में डायरेक्ट लिख देना आपको। ये इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, ये भी क्या आ जाएगा 0, तो एक आपका कॉलम कंप्लीट। a21 यानी कि माइनस पहले लगा दीजिए, 21 मीन्स इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा 0, दैट इज ए 0। एंड a22 इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो xz उधर क्या है 0 हो जाएगा। सिमिलरली a23 निकाल लो, तो a23 से रिलेटेड रो एंड कॉलम ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 0 एंड 0 दैट इज आल्सो भी 0। समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली a31, सो a31 से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल दैट इज आल्सो भी 0। a32 ये भी चेक कर लो, ये भी क्या होगा 0 होगा। और a33 xy आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे अपना क्वेश्चन ये बन गया कि a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a एंड एडजॉइनिंग a। तो ये आ गया 1 अपॉन xyz, और एडजॉइनिंग a क्या बना, देखो एडजॉइनिंग a आ गया yz 0 0 0 xz 0 और ये भी 0 0 एंड xy। ठीक, अब क्या करना है, इस चूंकि ये मैट्रिक्स है इसलिए ये जो 1 अपॉन xyz है ये सभी एलिमेंट में डिवाइड होगा, तो क्या बन जाएगा ये
यहाँ पर आ जाएगा तो ये 1/x आएगा, 0 0 0, यहाँ 1/y 0, ये 0 0 1/z, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इनवर्स 0 0 0, y इनवर्स 0 एंड 0 0 z इनवर्स। ठीक, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझ में आ गया। तो देखो ये ऑप्शन जरूर है लेकिन आपको सॉल्व करना है ना, छोड़ना नहीं इस तरह से कि डायरेक्ट आप लिख दें। कम टू 19, देखो 19 में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसमें साइन फंक्शन लिए गए हैं और जिसमें थीटा की वैल्यू ना वो 0 2 पाई के बीच में है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, है ना, ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है तो देखते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर दें, इस मैट्रिक्स को, इसको अगर इसमें माइनस कर दें तो मुझे एक 0 मिल जाएगा। तो ए, या आप चाहो तो डायरेक्ट आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, 1 ले लिया और इसको 1 से इसको एक्सपेंड किया तो 1, और ये आ जाएगा प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और ये माइनस का यहाँ भी साइन थीटा, तो ये प्लस का साइन थीटा हो गया। और जब 1 लिया तो 1 से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, तो क्या आया अपना 1 और ये दोनों कैंसिल हो गए इसमें, ये सॉरी ये कहाँ मैंने कैंसिल कर दिया, तो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 1 प्लस साइन थीटा ये कैंसिल नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ हो गया ये 0 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, ये समझ में आया। ये फर्स्ट वाला हमने क्या लिया 1, ये 1 का 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर लिख दिया भाई, मिस्टेक, स्क्वायर है भाई। तो समझ में आ गया। तो ये आ गया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 2 टेकन कॉमन, देन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो वैल्यू क्या होगी, जबकि थीटा क्या है 0 2 पाई दिया गया, इंटरवल के फॉर्म में दिया गया। जो ऑप्शन दिए गए वो आपके हैं, जैसे एक 0 है, 2 से ओपन है, 2 से इन्फिनिटी है, 2 से 4 है एंड क्लोज इंटरवल में 2 से 4 है। ठीक, तो इसके लिए मुझे एक देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी, वैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये -1 और 1 के बीच में होता है, यानी कि जो साइन थीटा होगा वो बिलोंग किस में करेगा, -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। लेकिन अगर हम स्क्वायर कर देंगे, अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या करेगा, तो वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं। तो ये जो साइन स्क्वायर है ना वो किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किस में बिलोंग करेगा, ध्यान से समझो। तो ये किस में बिलोंग करेगा, तो ये करेगा 1,2 में, निश्चित है भाई, साइन स्क्वायर है ना। तो ये ऐसे समझ लो, अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो, कि साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 1 ऐड कर दो, तो क्या जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो 1 और 2 के बीच में हो गया। लेकिन बाहर क्या है 2 है, तो अब यहाँ अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 + 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज बिलोंग्स टू 2,4। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, है ना। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वही डिटर्मिनेंट, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्लोज इंटरवल में 2,4 तक आपका रहेगा। इसमें डी ऑप्शन योर करेक्ट। ठीक, आगे समझ में। तो गर्मी बहुत है, बहुत अधिक गर्मी है, तो आप लोग जो है घर से बाहर मत निकलिए, कोरोना भी बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है, घर में रहिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, प्रॉपर होमवर्क करिएगा। ओके, थैंक यू।